हम आज तुलसी के दर्शन पर चर्चा करेंगे। यद्यपि तुलसी एक महान साहित्यकार और साहित्य जगत के शशि के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपनी दखल रखी है और उसी की चर्चा हम यहाँ पर करना चाहेंगे। दर्शन के तीन एलिमेंट, तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा और जगत। तीनों के मध्य अंतर संबंध क्या है, इन्हीं की चर्चा प्रायः दार्शनिक करते हैं। कोई तीन तत्वों को अलग अलग स्वीकार करता है, कोई इन तीन तत्वों में से किसी दो तत्व को मानता है, कोई किसी एक तत्व को ही स्वीकार करता है और सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। यहां हम तुलसी के दार्शनिक पक्ष की चर्चा करेंगे। तुलसी का दर्शन एक्चुअली रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रकट हुआ है और उसी के आधार पर हम उनके विचारों की चर्चा करेंगे। देखने से ऐसा समझ में आता है कि तुलसी का जो दर्शन है वह उपनिषद पर आधारित है। प्रायः भारतीय जो दर्शन है उपनिषद से ही प्रकट हुए हैं, जिसमें हम षड दर्शन की यदि हम बात करें, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, सभी दर्शन उपनिषद से ही प्रकट हुए हैं और भारतीय चिंतकों ने उपनिषद को ही अपना एक दार्शनिक विषय के रूप में एक प्रतिपाद्य जो आधार बनाया है। तुलसी एक महान समन्वयवादी साहित्यकार रहे हैं, विचारक रहे हैं और उन्होंने अनेक सामाजिक पदों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। चाहे आत्मा परमात्मा हो, चाहे सगुण निर्गुण हो, चाहे जड़ चेतन हो और चाहे ज्ञान वैराग्य हो, सभी सामाजिक पदों में उन्होंने समन्वय स्थापित किया। इसलिए वो महान समन्वयवादी भी हैं और लोकनायक भी हैं। लोकनायक इसलिए हैं क्योंकि उनके जो विचार हैं वो जनता को मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक उपयोगी रहे हैं। उनके विचारों ने समाज का नेतृत्व किया है और इसलिए उनके विचार को हम या उन्हें हम लोकनायक के रूप में देखते हैं। हम उनके दर्शन पर आते हैं। तुलसी ने वास्तव में आत्मा और परमात्मा दोनों में समन्वय स्थापित किया है और जो आत्मा है, परमात्मा यानी ईश्वर या ब्रह्म का एक अंश माना है। तुलसी मानते हैं कि जीव या आत्मा ईश्वर का अंश है और उत्तरकांड में उन्होंने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है, जिसे हम आत्मा कहेंगे, वह ईश्वर का अंश ही है। ईश्वर और जीव में केवल भेद है तो अज्ञानता का। वास्तविक रूप में दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा परम तत्व ईश्वर का अंश ही है और तब प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो हम अलग से आत्मा की परिकल्पना क्यों करते हैं? तुलसी मानते हैं
अज्ञानता, इसका कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव में हम जीव को या आत्मा को ब्रह्म से अलग मान लेते हैं और सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। और इस अज्ञानता का कारण माया भी है। वस्तुतः शंकर और तुलसी में कोई बहुत अंतर नहीं है। तुलसी ने भी माया स्वीकार किया है और शंकराचार्य ने भी माया को स्वीकार किया है। तुलसी ने कहा है कि तव माया बस भयो गोसाई, तव माया बस भयो गोसाई, मधुर कीर मरकट की नहीं। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथि न भयो सुखारी। कहते हैं कि माया के कारण जो जीव है सांसारिक जीवन भोगने के लिए विवश हो जाता है। सांसारिक जीवन जीने के लिए वह बाध्य हो जाता है। और ऐसा सांसारिक जीवन जो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जगत विमृषा छूटत कटने, मिथ्या है। ऐसा सांसारिक जीवन मिथ्या है जो माया के कारण जीव भोगने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहते हैं कि जो जीव है वह अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, यानी ईश्वर ही है। ईश्वर अविनाशी है, इसलिए जीव ही अविनाशी है। ईश्वर अनंत है, जीव ही अनंत है। तो अनंत है, अविनाशी है, अमर है, अजन्मा है, ये सारी ईश्वर के गुण हैं। और आत्मा रूपी चेतन जो ईश्वर का अंश है वह भी इसी के परिप्रेक्ष्य में याद किया जाता है। आगे हम कहते हैं कि तुलसी जो ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं और शंकराचार्य की तरह तुलसी भी कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ज्ञान की और मोक्ष की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें वास्तविकता का पता चल जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि आत्मा ईश्वर का अंश ही है। तो यही ज्ञान है, यही मोक्ष है। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, हम माया के प्रभाव में थे, तब तक हम जीव को ईश्वर से अलग देह समझ करके सुख दुख भोग रहे थे। लेकिन जिस क्षण हमें यह अनुभव हो गया कि आत्मा परमात्मा ही है, उसी क्षण हम माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे और उसी क्षण हमें अपने ईश्वरत्व का अनुभव होने लगेगा। यही मोक्ष है और यही ज्ञान है। ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। जब हम ज्ञान मोक्ष की साधन की बात करते हैं तो हम सही और गलत की पहचान की बात करते हैं। ज्ञान से हमें सत्य का रास्ता मिल जाता है और हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही मोक्ष है। तुलसी, यहां पर हमने चर्चा की तुलसी के ब्रह्म की, आत्मा की, संसार की। संसार को वेदांत की तरह वो भी मिथ्या मानते हैं और जो जड़ और चेतन के संयोग से परिभाषित होने लगता है। उसके बाद तुलसी ने माया को भी स्वीकार किया है वेदांत दर्शन की तरह। उसके बाद हम मोक्ष की बात करें तो तुलसी का यही कहना है कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीव अपने
ईश्वरत्व का अनुभव करने लगता है और तब वह सारी विकारों से, सारे सांसारिक विषयों से उसका डिटैचमेंट हो जाता है ना, उसका विलगाव हो जाता है। यही मोक्ष है, यही ज्ञान है। आगे हम तुलसी के कर्म की हम बात करते हैं। तुलसी कर्म को सर्वोपरि मानते हैं और इस आधार पर तुलसी निष्काम कर्म योग गीता के निकट पहुंच जाते हैं। तुलसी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करे राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कहने का मतलब यही है कि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, यह तुलसी मानती है। कर्म सर्वोपरि है, कर्म पर ही हमारा वश है, उसकी फल पर नहीं। लेकिन यह निश्चित है कि कर्म के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी और इसलिए तुलसी कर्मवाद को व्यक्ति के प्रयत्न का एक आधार मानते हैं। तो तुलसी कर्मवादी भी है और तुलसी के कर्म का सिद्धांत यही है कि कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इस आधार पर तुलसी गीता के निकट पहुंच जाते हैं। तुलसी अवतारवाद में भी तुलसी का विश्वास है। अवतारवाद की जो परिकल्पना है महाकाव्य युगीन है और वहीं से एक अलग फिलॉसफी शुरू होती है कि ईश्वर का अवतार होता है जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तभी भगवान अवतार लेते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके और सारी सारी बुराइयों को समाप्त करते हैं और समाज को एक सही रास्ता दिखाने में, सही दिशा की ओर ले जाने में मदद करते हैं। यही अवतारवाद है। तुलसी इसको स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस में एक जगह उन्होंने कहा है कि जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ असुर महाभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा सदा रही सज्जन पीरा। इस आधार पर तुलसी अवतारवाद की ही समर्थक है। तुलसी का जो एक थ्योरी ऑफ इनवाइटेबिलिटी, अवश्यंभाविता का सिद्धांत है, इतिहास में पढ़ा जाता है, दर्शन में भी तुलसी ने इसको स्वीकार किया है। अवश्यंभाविता, इनवाइटेबिलिटी, यानी कोई भी चीज इनवाइटेबल है अर्थात अवश्यंभावी है, यानी वह होनी जिसको कहते हैं वो से कभी टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह विधाता के द्वारा सुनिश्चित कर दी गई है। विधाता ने वह आपकी जन्म से पहले ही आपकी विषय में जो कुछ भी लिखा है वह चीज़ आपको भुगतना पड़ेगा, उस चीज़ का आपको फेस करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अवश्यंभाविता। और इसका बहुत ही अच्छा वर्णन एक जगह आया है रामचरितमानस में। सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। गीता में भी ये चीज कही गई है कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, ये सब इक्वल है, बराबर है। इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। सुख दुखी समय कृत्वा लाभे लाभो जया जयो, गीता का मेन थीम। और इस आधार पर मनुष्य इन चीज़ों को स्वीकार कर ले गीता के आधार पर, तो उसे कभी ना तो सुख होगा, ना कभी दुख होगा, ना कभी उसको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहेगा और वो अपने आप इस स्थिति में रहेगा कि किसी भी घटना से उसे दुख नहीं पहुंचेगा। तुलसी ने भी इसे स्वीकार किया है और कहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। कुछ चीजों को विधाता ने अपने हाथ में रख लिया, ये भी विधाता का विशेषाधिकार है, इसको हमें नहीं दिया है। ये चीज उन्होंने हमारे लिए सुनिश्चित किया है। यश अपयश,
जय पराजय ये सब पहले से ही सुनिश्चित है और यहाँ आकर के हमें उनका सामना करना पड़ता है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने आपको तुलसी के दर्शन के, तुलसी के दार्शनिक विचारों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। ब्रह्म, आत्मा, जगत, माया, ज्ञान, मोक्ष, कर्म, अवतारवाद, अवश्यंभाविता, ये इस प्रश्न के कंटेंट्स हैं और आप इन बिंदुओं के आधार पर तुलसी के दर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे। थैंक्स।